नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर नंबर 1, आपके अंदर छुपा खजाना। खजाना आपके भीतर छुपा हुआ है। यदि आप अपने मन की आंखों को खोलकर अपने अंदर छिपे हुए असीमित दौलत के खजाने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ दौलत बिखरी पड़ी हुई है और आपके अंदर सोने की खान है जिसमें आप जितना चाहें निकालकर शानदार खुशियों से अर्थात भरकर भरपूर जीवन को जी सकते हैं। और अनेक लोग सोए हुए पड़े हैं क्योंकि वे अर्थात असीमित ज्ञान की तरह से नहीं जानते हैं जो कि आपके अंदर मौजूद है। चुम्बक लगा एक लोहे का टुकड़ा आपसे 12 गुना आसानी से उठा सकता है। यदि उसमें से चुंबक निकल जाए तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक चुंबक वाले विश्वास और आस्था कूट कूट भरी होती है, जानते हैं वे जीतेंगे और सफल होंगे। इसलिए विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चुंबक के तत्व नहीं होते हैं। हमेशा वे भयभीत रहते हैं, हर बात को अंदर संदेह होता है और कहते हैं कि हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं अपने पैसे को खो दूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वे अर्थात आगे बढ़ने के जानते हैं वे वहीं रहेंगे। चुंबक वाला व्यक्ति बने और सदियों से रहस्य को ही विश्वास करें। और आपके विचार में सदियों से पूरा रहस्य क्या हो सकता है? क्या अर्थात परमाणु ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम और अंतरिक्ष की यात्रा नहीं? ऐसा कुछ नहीं। एक है क्या साधारण रहस्य और इस रहस्य की साधारण रूप को आसान करना और रहस्य एक अद्भुत जादुई है। ये और कुछ नहीं बल्कि अर्थात आपके अवचेतक मन है जिसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। यदि आप अपने अवचेतक मन में छिपे हुए शक्ति संपर्क को काट निकालने के तरीके को सीख सकते हैं और अपने जीवन को और गतिमान एवं धनवान एवं स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसके लिए आपको गहरी ताकत की जरूरत नहीं है। ताकत आपके पास मौजूद है, केवल आपको ही उसके प्रयोग करने के तरीके सीखने हैं। आपको उसे भली प्रकार से सीखना होगा ताकि आप जीवन की विभिन्न कार्यों में प्रयोग कर सके। जैसे जैसे इस पुस्तक में दिए गए आसान उपायों और तरीकों को अर्थात पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके मन में आवश्यक ज्ञान और जानकारी आएगी और आप प्रेरणा और जन्म ले आप इस कहते हैं नई शक्ति से अपनी आशाओं एवं सपनों को भी साकार कर पाएंगे और अपने जीवन को बल्कि शानदार एवं कुशल एवं धम और उत्तम बनाने के लिए ही अर्थात आज से ही नहीं फैसला करें कि आपके अवचेतक मन की अर्थात गहराई में असीमित ज्ञान एवं असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा हुआ है। वो तो विकास और अभिव्यक्ति के लिए ही इंतजार कर रहा है। आपके मन की इन शक्तियों को ही पहचानने का काम आज से ही अर्थात शुरू करें। आप देखेंगे कि शक्तियाँ आपका काम आपके भीतर ही करना शुरू कर देंगी। आपके अवचेतक मन और मौजूद असीमित ज्ञान को ही हर जगह पर हर व्यक्ति हर समय पर आपको ही सब कुछ बता सकता है जो कि आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप कहते हैं दिमाग खुला रखें और उसे भी ग्रहण करें। आपको नए विचार और नई कल्पनाएं मिल सकती हैं जिनसे आप नए नए आविष्कार एवं उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक और नाटक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात अवचेतक मन का ही असीमित ज्ञान और ऊर्जा किसी भौतिक प्रवृत्ति का ही असाधारण ज्ञान भी दे सकता है। आपके सामने जीवन का ही अर्थात जन्म उपलब्ध और स्थान के लिए नया मार्ग है प्रस्तुत करती है। आपके अवचेतक मन के विशेष और अपने जीवन के आदर्श के साथ साथ और व्यापार के सहयोगीदार को भी आकर्षित कर सकते हैं। इसके उपयोगी से आपको ही अपने घर का ही उचित कहते हैं खरीदार मिल सकता है। आपको ही अपनी मनचाही अनुरूप धन संपदा प्राप्त हो सकती है। आपके आधार पर आप अपनी इच्छा अनुसार ही जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जो उपलब्धियां हैं शक्ति, प्रकाश और प्यार और सौंदर्य है जानने के आपको अधिकार। हालांकि ये दिखाई नहीं देता है किंतु इसकी शक्ति आधार और प्रबल और आपकी अवचेतक मन में आपकी प्रत्येक समस्या के ही समाधान के साथ ही प्रत्येक घटना का ही कारण ही मिलेगा। छिपी हुई शक्तियों और विवेक और निकाल अपने अधिकार को ही भरपूर और उत्साह के साथ ही एक सुखी जीवन का ही संसार बसा सकते हैं। मैं अवचेतक मन से ही अशक्त और अयोग्य
शक्तियों को ही एक प्रकार से ही शक्तिशाली और मजबूत योग बना सकता हूँ। दुनिया की सभी खुशियों के और जीवन जी सकते हैं। चैप्टर नंबर 2। आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपका एक मन और आपको ये सिखाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आपके मन में दो स्तर होते हैं, चेतक और अवचेतक। चेतक या विशेष युक्त या अवचेतक या विशेष रहित और अवचेतक मन में सोचते हैं, और जो आप कहते हैं आदत के अनुकूल सोचते हैं वो आपके भीतर ही अवचेतक में ही डूब जाता है। आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुरूप ही संरचना और आपका ही अवचेतन मन आपकी भावनाओं का ही धरातल पर ही रचना मन। यदि आप इच्छा सोचते हैं तो शुभ और इच्छा, यदि आप बुरा सोचते हैं तो आप बुराई आयोजित। इसी प्रकार से यदि मन और काम करते हैं। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतक मन की विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर भी काम करना शुरू कर देता है। ये दिलचस्प और पूर्ण सत्य है। अवचेतक मन का ही नियम अच्छे और बुरे दोनों विचार समाधान के रूप में करते हैं। ये नियम नकारात्मक अर्थात ढंग से प्रयोग किया जाता है तो आपका ही परिणाम न असफल और निराशाजनक दुख होता है। जब आपका ही विचार प्रेम और सौंदर्यपूर्ण और रहस्यमय होता है तो आपका स्वास्थ्य और सफल जीवन और सुखी होने लगता है। जब आप सही दिशा में सोचते हैं, एहसास करते हैं और तो आपके मन में शक्ति और आपके मन में ही शक्ति और स्वास्थ्य जो कुछ भी अर्थात ही वचन से ही अर्थात सच मान लेता है, वह अवचेतक मन को स्वीकार के ही उसे आपके ही अनुभव में डाल देता है और उसे अनुभव करेगा कि आपके लिए ही केवल ये जरूरी है कि ये आपकी अवचेतक अपने विचारों को स्वीकार कर लेता है और आपके अपने अवचेतक मन के लिए नियम और आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और शांति जो कि आप कहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आपके ही सामने अर्थात प्रस्तुत कर देगा। यदि आदेश और कहते हैं निर्माण और आपका ही अवचेतक मन जो कि अर्थात विचार को दिए गए और आपके सामने पूरे शिष्टा के साथ प्रचुरता के साथ कार्य करता है और आपके मन का नियम ये भी आप अपने अवचेतक मन और विचारों को या अवचेतक मन का प्रस्तुत रूप से ही प्रतिफल मिलता है जो कि आप अपने अवचेतक मन में ही रखते हैं। मनोवैज्ञानिक ने अर्थात मनोचिकित्सक ने साबित किया है कि अवचेतक मन आपके मन को ही अर्थात प्रेरित करता है और उसमें अर्थात छाप एवं मस्तिष्क का ही पटल पर आ जाती है। जैसे आपका अवचेतक मन किसी भी विचार को ही स्वीकार करता है तो अर्थात शुरू कर देता है तो आपके ही अर्थात विचारों को मिलकर काम करना और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो कि आपके जीवन भर एकत्र किया गया है। वो आपके भीतर ही मौजूद अनंत शक्ति और ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है जो कि आपका मन काम करने के लिए सिद्धांत प्रकृति के सभी सिद्धांतों को ही अर्थात ही प्रयोग में लाता है। कभी कभी तो वो समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसे काम करने के लिए कुछ और दिल उत्साह और भी हो सकता है किंतु काम। चैप्टर नंबर 3। अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्तियाँ। आपके अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्तियाँ अपार हैं। वो आपको प्रेरित करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं और आपके स्मृति भंडार को ही अर्थात नामों तथ्यों दृष्टि को ही अर्थात लाकर ही उजागर करती हैं। आपके अवचेतक मन के आपके दिल की धड़कन शुरू कर देती है। वो आपके ही अर्थात शक्ति संचार को भी नियंत्रित करता है और आपके ही भोजन को ही महज पचाता है। आपके अवचेतक मन को ही संचालित करता है। जब आप एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो आपका ही अवचेतक मन उसे परिवर्तित कर कोशिका और मांसपेशियां हड्डियों तक उसे रक्त पहुंचाता है। ये ऐसी अर्थात जटिल प्रक्रिया होती है जो दुनिया को अर्थात बड़े से बड़े समझदार इंसान को ही पहुंच से बाहर होती है। आपका अवचेतक मन आपके शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं का ही नियंत्रण करती हैं और सभी समस्याओं का ही अर्थात उत्तर भी जानता है और आपका अवचेतक मन अर्थात ही कभी भी शांत नहीं रहता। कभी अवचेतक मन की चमत्कारिक शक्तियों को जानने के लिए आपके अवचेतक मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक कहते हैं विशेष काम करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की शक्तियां काम करने लगेंगी और आपको ही अर्थात ही निश्चित ही परिणाम मिलेगा। चैप्टर नंबर 4। जैसा आप बनना चाहो वैसा बन जाओगे। चीनी कहावत है, एक चित्र के 1000 शब्द होते हैं। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक की पितामह विलियम जेम्स
इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अवचेतक मन किसी भी चित्र को स्वीकार कर जिसमें मन की अर्थात आस्था आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनोगे। अर्थात वर्षा है कि कोई भी स्थानीय केंद्र बनाया जाए जहां से अर्थात सभी राज्यों के लोग सहायता कर सकूं। अर्थात वो मुझसे सहायता चाहते हैं। मैं अर्थात दूर तक गया और लेकिन इस इच्छा से मेरी इच्छा नहीं छूटी। मैं एक शाम में वाशिंगटन में एक होटल में आराम से सो रहा सोफे पर चुपचाप बैठा था और जब एक शांत मन से कल्पना करना शुरू कर दिया। मैं दर्शन से भरी और सभा में अर्थात दर्शकों से बात कर रहा था और उन पर कर रहा था कि मैं अर्थात यहाँ आकर पहुँचने में खुश हूँ। मैं अपने अवचेतक आदर्श और अवसर के लिए भी प्रार्थना किया। मैं आपके मन की आंखों में अर्थात कल्पना आदर्श को ही देख और उसकी वास्तविकता का भी किया है, मानसिक चलचित्र को भी विचलित किया है, मन में अर्थात संतोष का भी एहसास किया है। ये चित्र मेरे अवचेतक मन में प्रेरित किया जा रहा है जिसे वो प्रक्रिया से माध्यम से ही अर्थात भूल कहते हैं भूत रूप में भी देख पाएंगे। वो प्रक्रिया जो माध्यम से अर्थात भूत रूप में देख पाएंगे। और आगे दिन सुबह उठने पर मुझे बहुत ही शक्ति और संतोष का भी एहसास हुआ और कुछ ही दिनों में अर्थात ही मिडवेस्ट में एक इस संस्था को ही संभालने का टेली को उसी प्रशंसा की है और उन्होंने मुझसे मानसिक चलचित्र की प्रक्रिया पूछा है और मुझे दर्शकों के अनेक चित्र मिले हैं। रेडियो पर मेरी वार्ता सुनते हैं। अपने मित्रों में मुझे बुलाया है कि इस तकनीक को ही प्रॉपर्टी बेचना इस्तेमाल किया और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मैं उन सभी लोगों को जो उनका घर या संपत्ति बेचना चाहते हैं कुछ मुझे दर्शकों दे कहते हैं कुछ मुझे सुझाव देने के लिए वे अपने मन में जमा लेते हैं कि वो मूल्य और उन्होंने रखा कि वो वहीं रहना चाहते हैं। तब मैं उन्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि असीमित ज्ञान खरीदारी को अर्थात कहीं तो वाकई में उस संपत्ति को लेना चाहते हैं उसे खरीदने पर भी उन सभी खुशहाली और ये सब उनके बाद ही अर्थात मेरी सुझाव वे अपने ही मन को ही शांत कर रहे हैं। नंबर 5 प्रार्थना की शक्ति। विश्व भर में अनेक लोग प्रार्थना के इस उपाय को करते हैं कि जिसके आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकें। जो अर्थात ही व्यक्ति और पूर्ण उपाय का प्रयोग कर रहा है वो रोगी का नाम लेता है और जो कि अर्थात कहते हैं जोन जोन और इसके बाद शांत होकर ही ईश्वर और उसके गुणों का भी तथ्य और उसकी विशेषताओं का ध्यान रखता है। जैसे ईश्वर परमानंद और उसका प्यार असीमित है, ज्ञान और असीमित सर्वशक्तिमान है, तुलनीय सौंदर्य संपूर्ण का ही प्रतीक है। जैसे वैसे तो अर्थात शांत होकर ही ये सब सोचने लगते हैं कि वह अर्थात चेतना की आस्था में ऊपर उठकर ही एक नई आध्यात्मिक तरंग में पहुंच सकता है जहां वह अर्थात ही महसूस करता है कि वह ईश्वर के प्रेम का ही असीमित सागर है। सब कुछ जो कि उसके मन में अर्थात कहते हैं शरीर में विलीन हो जाता है। वो अर्थात समाधान से ही अर्थात समर्थ में और उसके अंदर ही जिंदा रहने के लिए कुलिम्बी ने उसका परीक्षण करके पाया कि बाइबिल के अंश में सही मायने में न समझा पाने के कारण ही उनका मन संदेह और से भर गया, बादलों से भर गया और व्याकुल भय और के कारण ही बाइबिल के उस अंश के समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने चारों ओर जो भय एक कहते हैं जाल बन गया था। मानसिक रूप से ही उन्होंने अधिक शरीर में व्याकुल न होकर बाद बाइबिल में डॉक्टर क्लेमेंसी ने पूछा कि बाइबिल के इस अंश को अर्थात जो अर्थ को क्या समझते हैं। इस क्षण के लिए उन्होंने ही आपके ही पाएंगे कि आपके बाद मैं दूसरे के पास जाता हूँ। चैप्टर नंबर 6 प्रेम का सिद्धांत। सही और वैज्ञानिक रूप से गहरे विचारों की चिंतन के लिए ही हमें अर्थात सत्य के कहते हैं सत्य की जानकारी होनी चाहिए और सत्य को जानने के लिए ही आपको अवचेतक मन के असीमित ज्ञान और शक्तियों के ही खारिज को में प्रेम और सौंदर्य के ही सामंजस्य में आना होगा जो हमेशा जीवन की रक्षा के लिए ही कार्यरत रहता है। ऐसा प्रत्येक विचार कार्य सौंदर्य और अनुकूल नहीं रहता है, चाहे वे ज्ञान के कारण हो या अर्थात जानबूझकर ही बताया गया हो। वो सभी प्रकार के ही मतभेद और कहते हैं अभाव पैदा करेगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि क्या प्रत्येक मायने में अर्थात प्रत्येक 11 महीने में अर्थात नए शरीर बनता है। इसीलिए आप शारीरिक और स्थिति से ही वाकई में 11 महीने में और उसे क्रोध से विचारों से दबाना चाहते हैं, ये शरीर में लाना चाहते हैं। वो आपके लिए कोई भी नहीं बल्कि अर्थात आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप अपने विचारों के प्रतिबल पर ही अर्थात वाकई में जो कि आप सोचते हैं। आप सोचते तो नकारात्मक विचार और कल्पनाओं को आपसे
दूर रखना चाहते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए ही प्रकाश की ज़रूरत होती है, और कहते हैं सर्दी को दूर करने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। बुरे विचार को छुटकारा उन्हें अच्छे विचार से बदलने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे विचार को स्वीकार करें और बुरे विचार गायब हो जाएंगे। बीमार होना क्यों स्वाभाविक है? एक सामान्य शिशु जो कि दुनिया में जन्म लेता है, पूर्ण स्वस्थ होता है और उसके सभी अंग पूर्ण रूप से ही काम कर रहे होते हैं। ये सामंजस्य है, ये सामान्य स्थिति है कि हमें स्वस्थ और शक्तिशाली मजबूत बनना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, धन और दौलत अवचेतक मन। चैप्टर नंबर 7, धन, दौलत और अवचेतक मन। धन और दौलत के लिए अवचेतक मन की शक्ति का प्रयोग करें। यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, अर्थात रोजाना का खर्च और मुश्किल से ही चल पा रहा है, तो आप स्वाभाविक स्पष्ट अवचेतक मन को ही अर्थात भरोसे पे नहीं ले रहे हैं। आपके अवचेतक मन को ही भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास हमेशा इतना पैसा रहेगा कि आप कहते हैं जमा कर पाएंगे, और ऐसे ही लोगों को जानते हैं जो कि दिन में कुछ ही घंटे काम करते हैं और खूब कमाते हैं। पुरानी कहावत है कि विश्वास ना करें, धन दौलत को कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। कहते हैं और आराम का जीवन उत्तम होता है। आपके मन के अनुसार ही काम करें और काम करने के आनंद। और कहते हैं लॉस एंजल्स में मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, कहते हैं जितना जितना डॉलर सालाना और पिछले 9 महीने के लेवल पर दुनिया के सौंदर्य धनों को ही अर्थात देखने के लिए विश्व यात्रा कर पाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे अर्थात अपने अवचेतक मन को ही विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। वे बहुत ही अर्थात धनवान हैं। उन्हें मुझे विश्वास बताया कि प्रतिष्ठान से अवचेतक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अर्थात लगभग $100 प्रति सप्ताह मिलता है, लेकिन वे अर्थात व्यवसाय के बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हैं और मुझे अच्छा काम करना आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।